नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना देरी किए। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों अगर गन्ना उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यूपी में किया जाता है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है जो प्रथम नंबर पर आता है भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ये गन्ना उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। दोस्तों रबड़ की बात की जा रही है तो यहाँ पर केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केरल में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है ये मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां हैं, जो एक तो विंध्य क्षेत्र आ जाता है और नीचे अरावली आ जाता है। इसके बीच की बात की जा रही है तो यहाँ पर बीच में जो पठार है ना दोस्तों, ये है मालवा का पठार। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर बीच में मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्त सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो मेकल रेंज में आती है। ठीक है दोस्त, सतपुड़ा मेकल रेंज के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। दोस्तों अगर बॉक्साइट की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा जो है हमारा बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये उत्तराखंड रुड़की में स्थित है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में आता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर झारखंड हमारा अग्रणी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पूरे एशिया की बात की जा रही है, जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना है ये स्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल के किन्नौर जिले में यह स्थापित की गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी जो क्षमता थी, इसकी क्षमता रखी गई थी 142 मेगावाट। ठीक है, जो प्रारंभिक क्षमता थी इसकी ये 142 मेगावाट थी, इसके बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। दोस्तों अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो ये देश का ऐसा पहला राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर भारत जो है गन्ना उत्पादन के मामले में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह, जो कि बहुत पुराना बंदरगाह है, 15वीं सदी का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों अगर अमरकंटक की बात करें तो ये मेकल रेंज का हिस्सा है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा दो नदियाँ और निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश की, एक आ जाती है हमारी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा जोहिला नदी, ठीक है, जोहिला नदी जो है ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन होती है। दोस्तों
निर्माण की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें जो है सबसे पुरानी होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टानें बनती है यानी आग्नेय चट्टानें किससे मिलकर बनती है? दोस्त इसका जो निर्माण है ना वह गर्म लावा जो होता है धरती में उसके एकदम ठंडा होने से क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र लहरों को सुनामी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुनामी। ठीक है, याद रखिएगा जापान में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान के माध्यम से ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है अंतसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो सागर में भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा उसे हम सुनामी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण जो होता है वह होता है भूकंप। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती है? दोस्तों धरातल पर नहीं होती है इसका मतलब क्या है? सुनामी नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है विश्व के सर्वाधिक यानी 63% लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? दोस्तों बात की जा रही है विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस स्थान पर आता है, तो यहाँ पर जो प्रशांत महासागरीय पेटी है यानी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक विश्व के, ठीक है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप की संख्या कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ठीक है दोस्तों विसर्प। ठीक है, विसर्प का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी के कारण नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों यह प्राचीन संस्कारित, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।